और सिमसोन जन्म से ही नाजिर था और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल के साथ उतरता था और वो फिलिस्तियों को उसने 300 लोमड़ियों की पूंछ को बांध दिया एकदम से और उनमें मसाले लगाकर और फिलिस्तियों को खेत में छोड़ दिया और फिलिस्तियों के सब खेत जल गए थे उन 300 लोमड़ियों को एक साथ बांधकर उसने। ऐसे पावर उसमें थी। ये वही सिमसोन का जिक्र है जिसे परमेश्वर ने कहा था कि तुझे इन कमियों से इन पाप से दूर रहना तो मेरा आत्मा तेरे संग रहेगा। हाँ, क्या आप पढ़ो इस वचन को। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहाँ उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एक जवान शेर उसके सामने आया गरजने के लिए। गरज रहा। शेर कब गरजेगा पता है? जब वो भूखा होगा। हाँ के नाम। एक जवान शेर आया और वो गरज रहा सिमसोन को देखकर और उसके माता पिता उसके साथ थे और वो शेर गरज रहा यानी वो भूखा था, फाड़ने वाला शेर था, उसे भूख लग रही थी और भूखे शेर के सामने जो चीज आ जाए वो फाड़ के खा जाता है। और सिमसोन के पास वो शेर आया और गरजने लगा। हाँ, फिर क्या हुआ? तब यहोवा का आत्मा, किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। सिमसोन पर बल से उतरा। किससे उतरा? सभी बोलो, बल से। अब सोचो, यहां बल की जरूरत थी क्योंकि शेर सामने था, भूखा शेर। किसकी जरूरत थी? बल की, ताकत की। तो किसने बल दिया? किसने बल दिया? आत्मा ने। कह रहा यहोवा का आत्मा बल से सिमसोन पर उतरा। यानी परमेश्वर का आत्मा कमजोरी में बल भी देता है। जब सिमसोन के ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरा फिर क्या हुआ? और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, खाली हाथ थे, शेर के सामने खड़ा, कुछ हथियार नहीं था उसके पास। हाँ, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला, तो भी सिमसोन ने शेर को ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। सोचो, किसने बचाया उसे? किसने बचाया? लोग कहते हैं मेरी बीमारी बड़ी है, मेरी बीमारी जा नहीं रही। आत्मा होगा, बल के साथ उतरेगा तो बीमारी भी दूर हो जाएगी। आत्मा होगा तो कर्जा कितना ही क्यों ना वो बल देगा, तुम फ्री हो जाओगे। आत्मा होगा तो वो सब चीजें तुम्हें देगा। ये आत्मा के कार्य हैं। एक जगह वो दुर्बलता में काम आ रहा है, एक जगह वो प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए, एक जगह वो बल दे रहा है हमें जहां बल की जरूरत है। किसके काम? आत्मा। यहोवा का आत्मा बल के साथ सिमसोन पर उतरा। लेकिन आज लोगों को लगता है कि आत्मा आता है और उतरता है और फिर वो पाप करते, उन्हें आम बात लगती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आत्मा कितना मेरे लिए जरूरी है और इसको बना के रखना कितना मेरे लिए जरूरी है। सिमसोन के ऊपर प्लानिंग थी परमेश्वर की, लेकिन सिमसोन ने क्या किया? एक औरत के साथ में विचार किया। उस औरत के साथ में विचार में पड़ के सिमसोन ने क्या किया? अपनी उस फुलाहट को, अपनी उस सेवा को खो दिया। जाएगी यानी आत्मा मेरे ऊपर से उठ जाएगा। उसने वो राज जब बता दिया, उस औरत ने वैसा ही किया। उसके बाल कटवा दिए और उसका सारा बल चला गया क्योंकि आत्मा उसके ऊपर से उठ चुका था। क्योंकि जहां उसकी ताकत थी, उस ताकत का राज उसने उस औरत को बता दिया था। इसी कारण वो मारा गया। एक व्यक्ति बहुत बार, जरूरी नहीं है कि वो अपनी तंगी में ही, अपनी घटी में ही पाप में गिरता है। बहुत बार एक व्यक्ति ऊंचाई पर जाकर भी पाप में गिर जाता है। दाऊद के पास परमेश्वर का आत्मा था। दाऊद ने कब पाप किया था? जब उसने सब कुछ पा लिया था। एक औरत के साथ उसने व्यभिचार किया और उस व्यभिचार ने, उस पाप ने दाऊद के जीवन में से उस आत्मा को दूर किया और उसे फिर से पहली वाली जगह पे पहुंचा दिया। जिस जंगल से उसे उठाया था उसी जंगल में उसे भागना पड़ा। लेकिन दाऊद ने पश्चाताप कर लिया टाइम से ही, उस पाप के लिए पश्चाताप कर लेगी, प्रभु दोबारा ये पाप नहीं करूंगा। उसने कहते तू मेरा सब कुछ ले ले। दाऊद ने एक बात बोली थी, कह रहे तू मेरा सब कुछ ले ले, चाहे मुझसे सब कुछ छीन ले, लेकिन अपने आत्मा को मुझसे अलग ना करना। ये दाऊद की प्रार्थना थी कि अपने आत्मा को मुझसे अलग ना करना। उससे पर अगर आत्मा होगा तो मैं ये सब चीजें दोबारा पालूंगा जो शैतान ने मुझसे छीनी थी।
लोगों को थोड़ा सा कुछ अगर लगे कि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, उस पाप को कर जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि वो आत्मा तुम्हारे जीवन से जा रहा है। तुम थोड़े से फायदे के लिए एक पाप जो कर रहे हो, तो वो आत्मा तुम्हारे पास से जा रहा है। दाऊद से सीखो। दाऊद ने क्या चाहे परमेश्वर सब कुछ छीन ले मुझसे, मुझे जरूरत नहीं है, जो तूने राजपाट दे रखा मुझे जरूरत नहीं है, चाहे तू मुझसे सब कुछ छीन ले, लेकिन उसने एक बात बोली कि पर अपने आत्मा को मुझसे अलग ना करियो। अगर वो कहता परमेश्वर एक बार दे दे मौका, बस अब एक बार ऐसा कर दे, अगर वो करता शायद परमेश्वर उसको ना उसे वो करता, लेकिन उसने प्रार्थना क्या कही, परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर, चाहे सब कुछ तू मुझसे ले ले। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और दोबारा उसे जब आत्मा उसके जीवन में रहा तो वो चीजें दोबारा उसे मिल गई जिस चीज को शैतान ने उसे छीना था। यहां एक आत्मा जरूरी है। हम कलीसिया में आते हैं, जब प्रार्थना होती है कि आत्मा से भरने के लिए, क्यों भरा जाता है आत्मा में, ताकि हम परमेश्वर में चल सके। हमें पता लगे कि परमेश्वर में चलना कैसे है, हमारा जीवन क्या है, परमेश्वर क्या चाहता हमसे, क्या परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन से, किस कामों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, क्या प्रभु चाहता है। अगर आत्मा नहीं है तो हम अंधी भेड़े हैं, जैसे चल रहे हैं, बस टकरे मार के चल रहे हैं इधर उधर। लेकिन आत्मा है तो वो अगुवाई देगा, सही मार्ग पर लेकर जाएगा। हालेलुया। तुम जब सेवकाई में करने के लिए सोचते ही भी होंगे, बहुत से काम ऐसे जब तुम सेवकाई में सोचते ही हो कि आज हम ये करना चाहते हैं, तुम प्रार्थना प्रेयर लाइन नंबर पे तो बाद में बताते हो। बहुत बार आत्मा मुझे बता देता है कि फलाना परिवार ऐसा करना चाहेगा आज, और मेरी जब वाइफ बोलते हैं तो मैं प्रभु ने मुझे बोला कि उस परिवार के लिए कि आज ये परिवार खुदा के लिए ये करना चाहता है, क्योंकि आत्मा है तो वो बताएगा भी सब बातें। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं तो आत्मा मुझे बताता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे दुख भी मुझे बताएगा, तुम्हारे सब चीजें मुझ पर जाहिर भी करेगा, ताकि क्योंकि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो वही आत्मा तुम्हें छुटकारा भी देगा, वही आत्मा तुम्हारे गहरे भेदों को भी बताएगा। दाऊद ने कहा परमेश्वर सब कुछ छीन ले चाहे, पर अपना आत्मा मुझसे अलग ना करना। उसे पता था अगर आत्मा चला गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। यीशु मसीह को भी पता था कि मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं, अगर मैं इनके पास आत्मा नहीं आया तो ये बैकस्लाइड हो जाएंगे, फिर से उन्हीं पाप में चले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, एक सहायक तुम्हें देके जाऊंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। कह रहा वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा मेरे कामों को। और एक जगह वचन कहता है बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु को प्रभु कह ही नहीं सकते। आत्मा के कुछ कार्य हैं, अगर हम कमजोर हैं, हमें बल चाहिए तो हमें आत्मा देगा। अगर हमें प्रार्थना नहीं पता, हमें प्रार्थना नहीं आ रही है, तो वो आत्मा सिखाएगा, वो बल आत्मा देगा, प्रार्थना आत्मा सिखाएगा। और एक जगह क्या कहता है, वो एक वचन और पढ़ेंगे हम, लूका 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। जब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह की लाइफ से देखो क्या आया यीशु मसीह के ऊपर, क्या आया। जब इस संसार में होकर खुद यीशु मसीह को एक पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो आपको और मुझे कितनी जरूरत होगी। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, क्या परमेश्वर, क्या यहोवा पिता ने अपने बेटे के ऊपर भेजा, क्या भेजा था, पवित्र आत्मा। जब सोचो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो आपको और मुझे कितनी जरूरत होगी उसकी आत्मा की। परमेश्वर भी सोच सकता था कि ये मेरा बेटा है, कोई नहीं, जा
मैं तेरे साथ हूं। लेकिन परमेश्वर ने ये बातें दिखाई अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजकर उसके जीवन में भी पवित्र आत्मा को भेजा, ये चिन्ह दिया और ये दिखाया ताकि उसके लोग समझ सके कि हमें भी उस आत्मा की कितनी जरूरत होगी। वो मानव शरीर में था। जब आत्मा अंदर होता है वो उभारता है प्रार्थना के लिए, वो उभारता है संगति में आने के लिए, वो उभारता है विश्राम दिन के लिए, वो उभारता है उपवास के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलोगे तेरे लिए परमेश्वर का आत्मा बहुत जरूरी है। फिर से बोलोगे तेरे लिए परमेश्वर का आत्मा बहुत जरूरी है। समय को खराब मत कर, उसके आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर, तो तू एक आशीषित व्यक्ति होगा। आमीन। कितने लोगों को वो आत्मा चाहिए? जिसको चाहिए हालेलुया का नारा लगाओ। आज वो तुम पर आएगा और ऐसे नहीं आएगा, अपने अभिषेक के साथ आएगा। वो अपने अभिषेक के साथ आएगा। वो ऐसे नहीं आएगा, वो अपने अभिषेक के साथ आएगा। अपने स्पिरिट को ओपन करके रखना। वो जब आत्मा आएगा तो अभिषेक के साथ आएगा तुम्हारे ऊपर। एक वचन और पढ़ेंगे, योएल 2 उसका 28 वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कह रहा उन बातों के बाद, कह रहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा, बोलता है परमेश्वर अपने वचन में, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। किसी एक पर, किसी एक पर, मेरे भाइयों किसी एक पर, आवाज नहीं मेरे भाइयों किसी एक पर, किसी एक पर, मेरी बहनों किसी एक पर, बोलो सब पर। वैसा नहीं है कि एक को दे दूसरे को ना दे। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा।